नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई और विशेष तौर पर जम्मू संभाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बारिशों का कहर देखने को मिला और उसी के साथ नदी नाले उफान पर आए, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के घरों को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों का आशियाना छिन गया। और ऐसे में इस त्रासदी के बाद, इस फ्लड के बाद सब की निगाहें, वो लोग जिनका अपना इसमें बह गया है सब कुछ, उनकी नजरें थी सरकार पर, जम्मू कश्मीर सरकार पर और केंद्र सरकार पर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड का दौरा नहीं करते, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि केंद्र सरकार एक अच्छा खासा पैकेज जो है वो मुहैया कराएगी, जिससे कि उन लोगों को इस सदमे से निकलने में आसानी हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो विशेष तौर पर पैकेज, रिलीफ पैकेज की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की तरफ से किस स्तर का होना चाहिए था और अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर को क्या मिला, उससे लेकर बातचीत करेंगे। कर्नल एस एस पठानिया जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है नवभारत में। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? थैंक यू अजय, एंड थैंक्स टू योर चैनल ऑल्सो। अभी देखिए, ये हमारे ऊपर जो जम्मू रीजन के ऊपर खासकर जो बाढ़ का प्रकोप आया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था और इतनी ज़्यादा तबाही मैंने अपनी ज़िंदगी में, और मेरे से पहले भी जो लोग बताते हैं कि 100 साल के बाद ऐसी भयंकर आपदा आई है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या ये नेचुरल कैलेमिटी है या मैन मेड है, या दोनों इकट्ठे होके एक डिजास्टर के रूप में सामने आई है। अगर हम बात करते हैं कि इसके पीछे जिम्मेवार क्या, अगर हम नेचुरल रीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। उसके अलावा आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है पूरी दुनिया में हो रहा है, लेक फॉर्मेशन हो रही है, ग्लेशिएटेड जो रीजन्स हैं वो पिघल रहे हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो रेन का पैटर्न था पहले, वो 4000 फीट के ऊपर बारिश नहीं, बर्फ होती थी, अभी वहां पे बारिश हो रही है। और जो हिमालयन की जो माउंटेन रेंज है, ये एक कंपैरेटिवली एक यंगर माउंटेन रेंज है। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से पहाड़ों को हम काट रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे ट्रेनें चलाई जा रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनचेक्ड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आपने देखा होगा वीडियो में रावी के अंदर कितनी ज्यादा लॉग वो बह रही थी। उसी तरीके से आप माइनिंग देखिए, सैंड माइनिंग, रेत की माइनिंग के अलावा बजरी, उसके अलावा स्टोन्स, जितने भी क्रशर चल रहे हैं ये कहाँ से ला रहे हैं, और ये अनचेक्ड है, ये नहीं कि डे लाइट में हो रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है इसके लिए। अभी जब ये नेचुरल कैलेमिटी और मैन मेड कैलेमिटी इकट्ठे हो जाती हैं, उसी का रिजल्ट हमने देखा यहाँ पे। और जम्मू में आप ये देखिए, पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन वो प्लेन एरिया के अंदर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि हमारे ऊपर 3 किस्म की प्रकोप पड़े हैं: लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और बाढ़। और ये जम्मू की तीनों जो डिस्ट्रिक्ट, 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट उसके ऊपर इफेक्ट आया है। जहां तक हम बात करते हैं कि क्या हमें एड में मिला, अभी प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड का भी विजिट कर आए हैं, उसके बाद पंजाब भी गए थे, हिमाचल भी गए। वहां पे उन्होंने कोई 1400-1500 करोड़ की, 1600 करोड़ की इंटरिम रिलीफ दी है। और जब गृह मंत्री हमारे पास आए थे, उन्होंने 209 करोड़ की एक इंटरिम रिलीफ दी थी, वो भी सिर्फ एसडीआरएफ को, जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम है, उसको दी थी। उसके अलावा उन्होंने एमएलए को और एमपीज को बोला कि अब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से कुछ पैसा दीजिए। मैं इसके साथ एक और कंपैरिजन करना चाहता हूँ। सितंबर 2014 में जब कश्मीर में बाढ़ आई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ विजिट किया था, और उससे पहले, विजिट से पहले 1000 करोड़ रुपए की इंटरिम रिलीफ दी थी। 100 करोड़ जो है इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर फंड से दिया था, 1000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था, 1000 करोड़ रुपया। और उसके बाद 7 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी कश्मीर में विजिट करते हैं, उन्होंने तकरीबन 7500 करोड़ दिया था। तो वो जो टोटल एड दी गई थी, इंटरिम रिलीफ एज वेल एज फॉर रिहेबिलिटेशन पर्पस, दैट वाज अराउंड 10,000 करोड़। आपको लगता है कि जम्मू डिवीजन के अंदर ये भेदभाव शुरू से है? हाल ही में देश के रक्षा मंत्री भी जम्मू पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने वहां पर गए और पूरा लेखा जोखा देखा। क्या लगता है आपको, इतना फर्क क्यों है? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में हो, उनकी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा कश्मीर सेंट्रिक रही है, और हमेशा वो पॉलिसी रही है जिसमें वो कश्मीर वालों को अपीज करते रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू रीजन।
इसीलिए हमारी पार्टी का शुरू से ये स्टैंड है कि हमें एक सेपरेट जम्मू यूटी या स्टेट चाहिए, क्योंकि हमारे पास 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। कश्मीर में 16,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। वहां भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी 10 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जरूरी है कि इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए हमें जो है सेपरेट किया जाए। कश्मीर लेट इट फ्लरिश एज ए सेपरेट यूटी, और बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो जम्मू यूटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टेट बेस्ड ऑन द एरिया अवेलेबल। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हम उनसे ज्यादा है। अभी आप देखिए क्या नुकसान क्या क्या हुआ। जो भी लो लाइंग एरिया थे वहां पे लोगों के घरों में मलबा 10-10 12 फुट आ गया। लोग अब के पास उनका जो पूरा सामान था वो तबाह हो गया। नाले जो इन्होंने बनाए हैं उनकी डेप्थ 3-3 फीट है। एंक्रोचमेंट और किया हुआ। एंक्रोचमेंट रोकना किसका काम है? गवर्नमेंट का। उसके बाद उनके मवेशी बह गए। उसके बाद उनका जो प्रॉपर्टी के अलावा जो खड़ी फसलें थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई। तो ये जो डैमेज हो रखा है दैट रन्स इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन विक्टिम्स को टाइम पे मदद नहीं करेंगे, बाद में क्या फायदा पैसे का। और मैं तारीफ करता हूँ आपकी मीडिया की, पुलिस की, और जो एनजीओ हैं जिन्होंने खुल के सामने आए और लोगों की मदद की। और आर्मी खासकर, आर्मी आप देखेंगे ये हर जगह प्रेजेंट थी। ये टेंट भी बांट रहे थे, खाद्य सामग्री भी बांट रहे थे, पानी भी बांट रहे थे। तो ये लोगों की एक अनडाइंग स्पिरिट है जिससे चीजें थोड़ी काबिज आई हैं। लेकिन आने वाले खतरे को, क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले जो साल हैं उससे भी ज्यादा खराब होंगे। यहाँ पर सर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं। एक लाइफ लाइन है, कश्मीर को पूरे देश के साथ जोड़ती है और जम्मू के साथ जोड़ती है, और बहुत समय से NH-44 बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा नितिन गडकरी जी से भी बात हुई है कि जल्द से जल्द रिस्टोरेशन वर्क को, कंपनीज जो रिस्टोरेशन वर्क में काम दे रही हैं वो जल्द से जल्द अच्छे से रोड को क्लियर कर पाए, टू वे ट्रैफिक को। नेशनल हाईवे को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह की मंशा है सरकार की? इस समय जो गडकरी साहब की बहुत तारीफ होती थी जिस तरीके से वो रोड नेटवर्क को डेवलप कर रहे थे, लेकिन अभी पोल खुलना शुरू हो गया। आपने देखा होगा बिहार में नए पुल गिर रहे हैं, गुजरात में नए पुल गिर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स टाइम के जो स्ट्रक्चर हैं वो अभी तक कायम है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। अभी तभी ब्रिज देखिए, पिछले बाढ़ में भी ये बह गया था। ये जो नंबर 4 ब्रिज है भगवती नगर वाला, उसके अलावा कठुए के पास जो खड्ड है वहां पे भी वो बैठ गया है। लोग कहते हैं जी बैटर टूट ही गया है बिकॉज नॉट फिट फॉर कम्युनिकेशन। तो ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, बीट ए रोड और ब्रिज रिलेटेड, इसके अंदर क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो हो रहा है बदकिस्मती से। और उसके बाद अगर आप देखिए अभी 15-20 दिन से हमारा जो कश्मीर का हाईवे है वो हम खोल नहीं पाए। इसमें मैं उमर अब्दुल्ला साहब को भी क्रेडिट दूंगा कि वो अपना, उनको जो काम करना चाहिए चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो नहीं कर रहे हैं। उनका फोकस रहा है बस कि स्टेटहुड किसी तरीके से ली जाए ताकि पुलिस और ट्रांसफर जो है उनके हाथ में आ जाए। बाकी वो टोटली परवाह नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है, कितने लोग सफर कर रहे हैं। और खासकर ये जो ट्रक ड्राइवर हैं जो 15-15-20 दिन से फंसे हुए हैं, जिनको लोग अपने लेवल पे मदद कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। और लेकिन गवर्नमेंट यहाँ कह रही है कि अभी हमने 5 मरले जमीन दे रहे हैं उन लोगों को जिनके लैंड सिंकिंग में घर जो है वो चले गए जमीन धंसने की वजह से। आज कल ही वो पुंछ गए और वहां पर ये सब देखा और उसके बाद डीसीज को ये ऑर्डर दिए गए। उसको आप कैसे देखते हैं? कि एक स्टेटमेंट देना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अगर इसको ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है चीजों को विजुलाइज करना शुरू करे। हमारे पास क्या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है? हमारे जो नाले हैं अगर वो 3-3 फुट के हैं उनको आप 10 फुट कीजिए। जहां जहां पे एनक्रोचमेंट हुई है उसको तरीके से हटाइए। और जो 5 मरले घर आप इनको दे रहे हैं जो एनक्रोचर्स को या जिनके घर तबाह हो गया उनको भी कहीं सेटल कीजिए, ताकि आने वाले समय में ये जो बाढ़ का तूफान हमारे ऊपर जो आएगा जिसमें इनोसेंट लोग और खासकर ये आम आदमी है जो सफर करता है, बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये जरूरी है कि जेएमसी अपने आप को जगाए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुल के सामने आए और आपदा की घड़ी में लोगों की मदद करे, वो जो नहीं कर रहे हैं। ये तो अगर हमारी सिविल सोसाइटी, एनजीओ और जो लोग डोनर्स हैं अगर ये नहीं होते तो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो चुका था। यहाँ पंजाब का लोग बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं। पंजाब में एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का आप कैसे रोल देखते हैं वहां पर? देखिए, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से फेल हो चुका है, लेकिन पंजाबियों के अंदर एक जो सेवा भाव है वो सिर्फ
ना बाहर के लोगों की मदद करते हैं बट अपनी भी मदद करते हैं। जिस तरीके से वो ट्रैक्टर्स ला रहे हैं, ट्रॉलीज ला रहे हैं, उनके पास हीरो जा रहे हैं, वो जम्मू में आपको कहीं दिख रहा है? जम्मू के अंदर भी नुकसान कम नहीं हुआ है, लेकिन जो लाइमलाइट वहां पे ले रहे हैं, रणदीप हुड्डा हो जाए, सलमान खान हो जाए, शाहरुख खान हो जाए, वो सब के सब पंजाब में घुस रहे हैं और एड दे रहे हैं। यहाँ मैंने किसी को नहीं सुना कि भाई जम्मू वाले जो है उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो ये क्या पॉलिसी है, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है, कौन इसके पीछे है? और जम्मू के लोग जो हैं वो बेचारे अपने ऊपर कितना करेंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आई होप दैट people will come and also look for the people who are suffering in the Jammu region. बिल्कुल दर्शकों, तो बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार भी कुछ इस तरह के पैकेजेस की अनाउंसमेंट करे, ताकि यहाँ के लोग जो पहले से ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं, वहीं दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में लोगों के आशियाने जो हैं बादल फटने या फ्लड जैसी सिचुएशन की वजह से छूट गए हैं। फिलहाल ये थी खास इंटरव्यू। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.